बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, रिलेशंस, फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर, फंक्शन की टाइप्स वगैरह के बारे में, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है फॉर ए इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। हमने हमें अब यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन के लिए कम से कम हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में से कोई नए सेट्स का जो सबसेट्स हैं उनको क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट कम से कम दो सेट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे पहला सेट ए है, दूसरा सेट कोई नहीं है, तो दूसरा सेट भी क्या होगा, ए ही होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सेट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे ए मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, पहला सेट ए है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई दूसरा सेट भी ए है 1 2 3 4। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो आंसर क्या आता है, ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए इक्वल टू। अब ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहले सेट में भी 4 वाली, दूसरे में भी 4 4 16 टोटल ऑर्डर पेयर। पहले 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर स्टूडेंट 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर स्टूडेंट 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बारी होगी किसका, ऑर्डर पेयर 2 का। 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। अब 3 की बारी, 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। अब उसके बाद लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास रह गया 4। 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 4,1 इसी तरह से। फिर 4 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, ये ओपन ब्रैकेट्स लिखनी है स्टूडेंट, स्मॉल ब्रैकेट्स। 4 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब स्टूडेंट ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ना, इसमें से जो रिलेशन पूछे हैं वो लिखने हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास कोई भी ये लिखा हुआ है 1,1, ये एक ऑर्डर पेयर है, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की। नंबर 1 में कह रहा है इस तरह का रिलेशन बनाना है एक्स वाई सच दैट वाई और एक्स इक्वल हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन जो है इसको हम R1 का नाम देते हैं, चाहे स्मॉल R1 का नाम देते हैं, कैपिटल R1 का, ये आपकी मर्जी है। पहला रिलेशन R1 वो किस तरह का स्टूडेंट, एक्स कोमा वाई एक ऑर्डर पेयर है, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स, जिसमें वाई इक्वल टू एक्स मीन्स यानी दोनों ऑर्डर पेयर की वैल्यू सेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इसमें से देखते हैं, पहला ऑर्डर पेयर 1,1 दोनों इक्वल है, 1,2 इक्वल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट 2,2, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 3,3, एक्स और वाई दोनों सेम है, और लास्ट पे आ जाएगा 4,4। ये आपका रिलेशन आ गया। अब हमने स्टूडेंट ये जो रिलेशन निकाला है, हर एक रिलेशन की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी। अब डोमेन कहते हैं स्टूडेंट जो हमारे पास रिलेशन आया उसकी पहली पहली वैल्यू, डोमेन पहला रिलेशन है R1 इक्वल टू होगा, पहली पहली वैल्यू है 1 2 3 4, चारों डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 आ जाएगी। अब रेंज क्या होगी स्टूडेंट, रेंज कहते हैं जो हमारी बाइनरी रिलेशन है उसके ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की दूसरी दूसरी वैल्यू, 1 2 3 4। ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, वो भी ऑर्डर पेयर है सच दैट वाई प्लस एक्स, जिसमें ऑर्डर पेयर की दोनों वाई में और एक्स को ऐड करोगे तो आंसर एग्जैक्ट 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले सेकंड रिलेशन है R2, कैपिटल R2 भी कह सकते हैं हम, स्मॉल R2 भी, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई में एक्स ऐड करो स्टूडेंट, जिसमें वाई में एक्स ऐड करो तो आंसर 5 आए। अब इसमें से वो ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिन दोनों को प्लस करेंगे ऑर्डर पेयर की दोनों वैल्यूज को आंसर 5 आएगा। पहला ऑर्डर पेयर है 1,1, 1 में 1 ऐड करें 2 तो पॉसिबल नहीं है, 1 में 2 ऐड करें 3 पॉसिबल नहीं, 1 में 3 ऐड करें 4 पॉसिबल नहीं, 1 में 4 ऐड करें 5। पहला ऑर्डर पेयर 1,4। दूसरा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट ये 2,3, 2 में 3 ऐड करेंगे 5। तीसरा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 3,2। चौथा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 4,1। ये चार ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर स्टूडेंट हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास स्टूडेंट 5। डोमेन ऑफ R2, डोमेन कहते हैं पहली पहली वैल्यू 1 2 3 4, और रेंज स्टूडेंट रेंज ऑफ R2 ये किसके इक्वल होगी, रेंज कहते हैं सेकंड वैल्यू 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ स्टूडेंट इसको हम 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक्स कोमा वाई सच दैट ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें एक्स प्लस वाई यानी दोनों ऑर्डर पेयर्स को ऐड करें तो आंसर
लेस देन 5, 5 से छोटा नंबर आंसर आना चाहिए। ऐसे ऑर्डर पेयर फाइंड करना है जिन दोनों को प्लस करें आंसर 5 से छोटा होना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं R3 इक्वल है स्टूडेंट्स x कोमा वाई सच डेट y प्लस एक्स इक्वल टू 5। R3 इक्वल टू, यहां से हम ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जिनको प्लस करें आंसर 5 से छोटा है। पहला है 1 1 और 1 1 दोनों को प्लस करेंगे 2 5 से छोटा होगा। पहला ऑर्डर पेयर 1 1, दूसरा स्टूडेंट 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 5 से लेस होगा। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 5 से लेस। 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑर्डर पेयर स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे 1 1, दूसरा ऑर्डर पेयर स्टूडेंट होगा 1 2, तीसरा ऑर्डर पेयर स्टूडेंट होगा 1 3, चौथा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 2 1, फिर स्टूडेंट 2 2, फिर उसके बाद स्टूडेंट 2 3 नहीं होगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट 5, पॉसिबल नहीं है। 2 4 भी नहीं होगा। 3 1, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 1 के बाद 2 भी नहीं, नेक्स्ट कोई नहीं होगा, ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट इसकी डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑफ R3 क्या होगी, ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू 1 1 1 2 2 दो दफा है, 3 दफा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 जस्ट। रेंज R3 ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू है 1 2 3 1 है, यानी 1 2 3 आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ R3 आ गई 1 2 3, रेंज ऑफ R3 वो भी 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ वाला रिलेशन है स्टूडेंट, वो इस तरह का रिलेशन है कि जिसमें अगर हम दोनों ऑर्डर यानी कोई भी ऑर्डर पेयर है ना एक्स और वाई दोनों को प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 से बड़ा नंबर आंसर आना चाहिए। इसमें 5 से छोटा, तो इसमें 5 से बड़ा नंबर, वो हमारे रिलेशन होंगे। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। पहला ऑर्डर पेयर आएगा यहाँ पे स्टूडेंट 5 से बड़ा, पहले में कोई नहीं है 2 4, उसके बाद स्टूडेंट 3 3 3 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 7। तो यहां से मैं लिखने लगा हूं पहला ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 2 4, दूसरा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 3 3, तीसरा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 3 4, चौथा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 4 2, पांचवा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट 4 3, और लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 और 4। ये ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर हम इनको प्लस करें 2 + 4 6, आंसर 5 से ग्रेटर। 3 + 3 6, 5 से ग्रेटर। 3 + 4 7, 5 से ग्रेटर। 4 + 2 6, 5 से ग्रेटर। 4 + 3 7, 5 से ग्रेटर। 4 + 4 8, 5 से ग्रेटर। अब स्टूडेंट पहले फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ R4। डोमेन कहते हैं पहली वैल्यू है 2 3 4। रेंज ऑफ R4 वो क्या होगी स्टूडेंट 4 3, और उसके बाद स्टूडेंट 2 आ जाएगा। 4 3 2 है। अगर हम इसको अरेंज करके लिखेंगे रेंज ऑफ R4 किसके बराबर होगी स्टूडेंट 2 3 4, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें स्टेटमेंट ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। वो कह रहा है कि कौन सी डायग्राम फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप, उसका नाम भी लिखना है। अब स्टूडेंट जो पहला है, अब गौर किया जाए, यहाँ पे पहला सेट है उसमें वैल्यूज है 1 2 3, दूसरे में ए बी सी डी। अब स्टूडेंट चाहे 1 से सारे अगर डोमेन फाइंड करें ए के बराबर, अगर गौर किया जाए स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो है हमने ये पढ़ा था कि जो पहले सेट में वैल्यूज इसका यूनिक इमेज होता है दूसरे सेट में। अब देखा जाए स्टूडेंट 1 का इमेज पहले ए पे बनेगा, यानी 1 का इमेज बन रहा है पहले स्टूडेंट किस पे, ए पे, यानी एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है ए के। फिर उसी तरह स्टूडेंट एफ ऑफ 1 का इमेज बन रहा है बी पे। ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट यहाँ से गलेल कभी भी नहीं बननी चाहिए, यानी स्टूडेंट ये हमारे पास अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें पहले 1 ए होगा, फिर स्टूडेंट 1 बी होगा, 2 सी और 3 डी। तो स्टूडेंट फंक्शन में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाला जो सेट है, यहाँ से एक एलिमेंट के यहाँ पे 2 इमेज आते हो। जब भी ये सिचुएशन बनेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा।
तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट कि ये जो फर्स्ट फिगर है, फिगर 1 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज टू इमेज इन सेकंड सेट। एक फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल नहीं है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर है, उसमें स्टूडेंट हमारे पास मैपिंग है फर्स्ट सेट में ए बी सी, सेकंड में है 1 3 5। स्टूडेंट 1 का इमेज बन रहा है, ए का इमेज 1 पे, बी का इमेज 3 पे, सी का इमेज 5 पे। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लेट किया इसका सोल्यूशन, पहला सेट जो है ए, इसको बी का नाम। अब पहले सेट से तीनों एलिमेंट्स के इमेज आ रहा है, अगर हम डोमेन फाइंड करें तो ए बी सी दोबारा फर्स्ट सेट के इक्वल। अब यानी यहाँ पे स्टूडेंट मैं कहता हूँ ए बराबर है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए मिसाल के तौर पे पहला सेट ए है, उसमें ए बी सी, दूसरा सेट है बी, उसमें वैल्यूज है हमने कह दी वो बी है 1 3 5। अब स्टूडेंट अगर पहले वैल्यू से जो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस बन रही हैं वो है डोमेन ऑफ एफ, ए बी सी ए के बराबर आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट गौर किया जाए, अगर हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ एफ, तो स्टूडेंट वो आ जाएगी दूसरे साइड में वैल्यू सारी 1 3 5 इक्वल टू बी। हमने स्टूडेंट डोमेन फाइंड की ए के बराबर, रेंज फाइंड की बी के इक्वल, और उसके बाद स्टूडेंट गौर किया जाए ये फंक्शन 1 to 1 भी है। 1 to 1 क्यों है स्टूडेंट के ए के हर एलिमेंट का बी में एक डिस्टिंक्ट इमेज है, बी का 3 पे, सी का 5 पे, एक एक एलिमेंट का हर यूनिक इमेज है। अब स्टूडेंट अगर रेंज बी के बराबर हो तो हमने पढ़ा था ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू। अब स्टूडेंट ये ऑन टू के साथ साथ ये फंक्शन 1 to 1 भी है, 1 to 1 के ए के हर एलिमेंट का बी में एक इमेज है। अब ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो और ऑन टू, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देंगे सो फिगर 2 इज बाइजेक्टिव function. Why it is bijective? Because the given function is 1 to 1 and on to। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3। इसमें है स्टूडेंट 1 2 3 और स्टूडेंट ए बी सी। 1 का इमेज बन रहा है ए पे, 2 का इमेज बन रहा है स्टूडेंट बी पे, 3 का इमेज सी पे। पहले साइड को हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी मैपिंग, और ये फंक्शन बन रहा है एफ ए से बी। अब स्टूडेंट जरा गौर किया जाए, अगर हम इसके डोमेन फाइंड करें, यहाँ पे ए सेट बराबर है 1 2 3। अगर हम डोमेन ऑफ एफ फाइंड करें तो स्टूडेंट डोमेन ऑफ एफ फर्स्ट सेट की तीनों वैल्यू से एरो जा रहा है 1 2 3 ए के बराबर। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, अगर रेंज फाइंड करें, रेंज ऑफ एफ वो किसके बराबर होगी स्टूडेंट, ए बी सी तीनों से एसोसिएट है, इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट डोमेन फाइंड की ए के बराबर, रेंज फाइंड की बी के बराबर, उसके साथ साथ स्टूडेंट ए के हर एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 है। और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी से मुराद की इसकी रेंज बी के बराबर है, यानी ऑन टू है। अगर स्टूडेंट ये फंक्शन 1 to 1 है, ऑन टू इसको कहेंगे बाइजेक्टिव। तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, फिगर 3 इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या ये लिख दें स्टूडेंट, या ये लिख दें इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ऐसा फंक्शन स्टूडेंट जिसमें एक हर एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, और उसके साथ साथ स्टूडेंट रेंज फाइंड करें बी के बराबर है, कहते हैं ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो और ऑन टू, इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। अब लास्ट फिगर, यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट वाली जो हमारे पास इमेज है वो है एल एम एन। सेकेंड है स्टूडेंट उसमें है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, फर्स्ट सेट एल को एसोसिएट करवाया एक्स के साथ, एल एसोसिएट कर रहा है एक्स से, एम भी एसोसिएट कर रहा है एक्स से, एन एसोसिएट कर रहा है जेड से। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, पहले सेट को ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी का नाम। ए इक्वल टू है यहाँ पे स्टूडेंट एल एम एन, दूसरा बी बराबर है यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट गौर करें, अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं फर्स्ट सेट की, पहली बात तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एलिमेंट से दो इमेज नहीं बांधे,
स्टूडेंट ए एल का इमेज बन रहा है एक्स पे, डिफरेंट है, एम का इमेज भी एक्स बन रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास एक एलिमेंट के दो नहीं, दो का एक पॉसिबल है। डोमेन ऑफ एफ फाइंड करते हैं स्टूडेंट, वो होगी एल एम एन। अब स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ फाइंड करते हैं। रेंज ऑफ एफ में स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स से एसोसिएट कर रहा है और एक जेड से। अब स्टूडेंट गौर किया जाए एक्स और जेड जो है ये बी के बराबर नहीं है, ये बी में से है। अगर आपका आंसर स्टूडेंट रेंज जो थी वो बी के बराबर आ जाती वो 1 to 1 था, लेकिन स्टूडेंट रेंज जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, ये हमने देखा प्रॉपर सबसेट, ये बी में से है। अगर रेंज का आंसर स्टूडेंट बी में से हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्टूडेंट ऑन टू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो ये जो लास्ट फिगर है फंक्शन तो है, इसके साथ ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, ये है ऑन टू फंक्शन। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, फिगर 4 इज अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है एंड इट इज, और ये कौन सी टाइप है स्टूडेंट, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, रेंज जो है वो बी का सबसेट होनी चाहिए। अगर ऑन टू हो तो बी के इक्वल, इनटू में क्या होता है बी का सबसेट। तो स्टूडेंट ऐसा फंक्शन जो ऑन टू हो इसको हम इनटू हो, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, रेंज बी का सबसेट। पहले फंक्शन होगा उसके बाद उसकी टाइप का नाम लिखना था कि ये कौन सा है, इनटू फंक्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डोमेन रेंज फाइंड करनी, उसके बाद सोल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट बर वक्त मिल सके। अब स्टूडेंट एक और चीज यहाँ पे, ये जो हमने ये लिखी है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनका ग्राफ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास पहला रिलेशन था R1, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 1 1, एक्स पॉजिटिव होता है रीजन से राइट साइड पे, वाई पॉजिटिव रीजन से अपवर्ड। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स 1 वाई 1, एक्स की 2 वाई की 2, स्टूडेंट ये पॉइंट यहाँ से तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस तरह से x3 y3 अगर बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जस्ट हमें ग्राफ नहीं पूछा, हमें जस्ट ये कहा था कि रिलेशन फाइंड करने और इसकी डोमेन रेंज बतानी है।